ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जीवित पुत्रिका व्रत 2022 जितिया पर्व कब है? आइए जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा के बारे में। जितिया पर्व हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे जीवित पुत्रिका, जिउतिया, जितिया इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं संतान सुख की पूर्ति और उसकी लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से बच्चों की समृद्धि और उन्नति होती है। ये व्रत बेहद कठिन माना जाता है। व्रत के दौरान जल का सेवन भी नहीं किया जाता है। इस साल जितिया व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में। जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस साल ये व्रत 18 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। पंचांग के अनुसार इस बार जितिया पर्व अष्टमी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को दोपहर 2:14 से हो रही है। अष्टमी तिथि की समाप्ति 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर होगी। उदया तिथि के मान्यता के अनुसार जितिया का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। इसके अलावा व्रत का पारण 19 सितंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण 19 सितंबर को सुबह 6:10 के बाद किया जा सकता है। जितिया व्रत पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन चील और सियारिन के नाम से भी भोजन को निकाला जाता है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है या फिर अपने क्षेत्र के अनुसार व्रत को पूरा किया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक सियारिन नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान सियारिन भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप सियारिन से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। दूसरी कथा नाग वंश से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वो सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वो खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वो जीमूत वाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है।
मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। तीसरी कथा जितिया की महाभारत के समय की है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। ये सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ से ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा।